लोकल इलेक्शन हो या कश्मीर का इलेक्शन हो, लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। अगर 47 ना होता ना तो इन्होंने टोटल 17 सीटा थी। मैं तो ये इलेक्शन कमिश्नर की नालायकी समझता हूँ कि रात को डब्बों में से 100% जो है ना वो पर्चियाँ निकली। ये कश्मीर में भी इन्होंने 47 चलाया है, ये धांधली इन्होंने की है उधर भी। अगर ये रिग किया गया तो आप इस पे रिएक्ट करेंगे डेफिनेटली। रिएक्ट क्या करना है यार, ये धांधली के मास्टर हैं, ये पैदावार ही धांधली की है। सब कुछ थले, अच्छा अंगड़ाई लेनी है, सब कुछ थले। उनको हक हकमियत उनको दीजिए। ये 1947 की बात नहीं हो रही, ये फॉर्म 47 ये फॉर्म 47 जब पीपल्स पार्टी चाहेगी ये गवर्नमेंट वापस हो जाएगी। जिस तरह चल रहा सारा सिस्टम उसी तरह चल रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। उनको वोट के ऊपर एतमाद रहने दें। तो इनके दांत हम खट्टे करेंगे और इनकी हुकूमत को गिरा देंगे। नून लीग के कैंप ऑफिस में जनाब मेला ही लगा हुआ है और उनके कैंप ऑफिस में रश ना हो, ऐ नहीं होना। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला शेर दहाड़ेगा इंशाल्लाह। तो ज़ाहिर है पंजाब के सूबे की कारकर्दगी ऐसे ही है। यानी ये जो रो रहे हैं ये सिर्फ अंगूर खट्टे वाला हिसाब है। अंगूर खट्टे कि यार कश्मीर के लिए कौन से लोग बेहतर हैं। सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कारकर्दगी, अगर ये सीटें खत्म हुई तो वो तो पाकिस्तान के काज को नुकसान होगा, अंदर भी नहीं तो फिर फिश्ते थोड़े आने हैं। कि बाहर ही रश लगा के दिखा दें, बाहर भी रश नहीं लग रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। जो कश्मीर में इलेक्शन आ रहे हैं वो इसलिए रो रहे हैं कि उनसे सीटें ली नहीं गई। कश्मीरियों से रिश्ता क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे हैं A+ डिजिटल का प्रोग्राम। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा हॉट न्यूज़ है वो है कश्मीर के इलेक्शंस। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुल्तान रोड पे और यहाँ पे हल्का है LA 34 जम्मू का और इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और नून लीग के कैंडिडेट। आए देखते हैं कि यहाँ क्या गहमा गहमी है और जो इनके कैंडिडेट्स के ऑफिसेज हैं और क्या एनर्जी है, क्या जज्बा है जिसके तहत ये सारा इलेक्शन हो रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शन जिस तरह से होते हैं हर बंदे की अपनी राय है। हम न्यूट्रल रहेंगे सारे प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे कि जो इनकी राय है वो आप तक पहुँचाएँ। तो आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। इस टाइम हम मौजूद हैं जी पीपल्स पार्टी के कैंप पे और ये पीपल्स पार्टी कश्मीर में एक स्ट्रॉन्ग पार्टी की हैसियत से, जिस तरह वो गिलगित बल्तिस्तान में ऊपर आई है, इसी तरह कश्मीर में इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और इनके कुछ रिजर्वेशंस भी हैं इस इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। सर नाम बता देना। मोहम्मद अकरम डॉगर जनाब। अच्छा अकरम भाई, मुझे ये बताएं आपके जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं अब्दुल कदीर चौहान साहब जी। ठीक है जी, और कर्नल, ये रिटायर्ड कर्नल भी हैं जी। रिटायर्ड कर्नल भी है। और आप मुझे बताएं यहाँ पे जो जज्बा आपका चल रहा है और क्या उम्मीद है? उम्मीद तो देखो जी इंशाल्लाह ताला हमारे वोट आ भी रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखें जो यहाँ पे एक लाहौर के अंदर स्पेशली इस हल्के में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नून लीग का समझा जाता है, बिल्कुल। लेकिन जो कश्मीर है वहाँ पे थोड़ी सी डायनामिक्स चेंज है। बस वो हालात बदल गए हैं पहले जैसे। वो 47 वाला न कर रहे चक्कर, बाकी तो ठीक है सारा। हाँ, ये यानी आपका कंसर्न ये है कि वही काम ना हो। हाँ वही जो इनकी आदत है। जो कश्मीर में अभी भी पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन है। जी ठीक है कि अगर फ्री एंड फेयर होंगे तो आप जीतेंगे इंशाल्लाह। फिर हमारी सीटें हैं, फिर आपकी सीट, फिर हम जीतेंगे। उर्दू में कहते हैं वतीरा, वो इस्तेमाल ना हो। वो कह रहे हैं जी अगर इन्होंने अपना कोई जादू या जंतर मंतर ना चलाया पंजाब गवर्नमेंट ने तो हम जीत जाएंगे, ऐसे ही है। बिल्कुल, ये इलेक्शन नहीं रहेगा। हाँ, फिर ये सिलेक्शन हो जाएगी। ये सिलेक्शन होगी, इलेक्शन नहीं ये रहेगा। पैदावार ही 47 दी है जो 47 की पैदावार जो 17 सीटा लैके वफाक भी बैठे हुए हैं ना। अगर 47 ना होता ना तो इन्होंने टोटल 17 सीटा थी। और ये मैं आपको 47 बता दूं, ये 1947 की बात नहीं हो रही, ये फॉर्म 47 ये फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं। ये फॉर्म 47 के ऊपर ये बैठे हुए हैं अभी, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। अगर हम एक सेकंड भी मुंडे को करना ऐसे कर देना ये दांतों के बाहर गिरेंगे। और 47 के फार्म पर ये बैठे हैं। अब ये कश्मीर में भी इन्होंने 47 चलाया है, ये धांधली इन्होंने की है उधर भी। और इंशाल्लाह आज भी मुजफ्फराबाद में इलेक्शन हो रहा है, मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, वहाँ पर इंशाल्लाह हमारी सीटें निकलेंगी और पूरा उम्मीद है कि वहाँ से हमारी बहुत सीटें निकलेंगी। अगर इन्होंने कोई धांधली ना की, अगर इन्होंने धांधली की तो इनके दांत हम खट्टे करेंगे और इनकी हुकूमत को गिरा देंगे। मैं बिलावल साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने कोई धांधली की तो फौरी तौर पर अपोजिशन में चले जाएं, इनको गिरा दें। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, नून लीग की गवर्नमेंट ये कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जहाँ गिलगित बल्तिस्तान में ये जीते हैं वहाँ फ्री इलेक्शन है
सिंध में जीते हैं फ्री इलेक्शन होता है, जहाँ हम जीते हैं वहाँ धांधली होती है। नहीं, सिंध में जो है ना वो इनकी अक्सरियत नहीं है। सिंध में मुझे बता दें, इनका एक भी MNA को या MP है। वो कहते हैं गिलगित में ये जीते हैं तो फ्री एंड फेयर गिलगित हो गया। में जिन्हें जो ना, अगर वो गिलगित में 3 इनकी मिली है, 3 वो काम पार्टी वाले रह गए हैं, तो वो कैसे जीत गए हैं? गिलगित में आप पता करें, बेनज़ीर के दौर से, जुल्फ़ार भुट्टो के दौर से हमारी सीटें हैं। ऐसे ही है। ये नई सीटें नहीं पैदी, बल्कि हमारी सीटें कुछ चली गई हैं, हमें पूरी सीटें नहीं मिली। हम तो वहाँ सफाया करना था इनका। देखिए जी, हम कोशिश करेंगे फ्री एंड फेयर रहने की, सारी ये इनकी राय आप तक ऐसे ही पहुँचाएंगे जैसे है। मकसद ये है कि इन सब की रिजर्वेशन है। अभी मैं आगे गया नहीं हूँ, बाकी जो हैं स्टेशन उनके ऊपर भी जाएंगे। इनकी रिजर्वेशन ये कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया तो वो नहीं जीतते यहाँ। नहीं, मुझे ये बता दें कि एक दिन अगर इलेक्शन में रहता है तो बीबी साहबा जो पंजाब की वज़ीर आला है, मुल्तान की तरफ जो ग्रीन बसें जा रही थी वो मीरपुर की तरफ उनका रुख कर दिया। ये मैं तो ये इलेक्शन कमिश्नर की नालायकी समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले एक दिन डिनोशन मिल रही है पंजाब हुकूमत की तरफ से। अगर हमारा कोई होता था उस कैंडिडेट को उन्होंने वो कर देना था, रिमूव कर देना था। ऐसे ही है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो भी काम कर रहे हैं, ये फार्म 47 के ऊपर, 51 के ऊपर, 53 के ऊपर ये जाएंगे। अभी इन्होंने 51, 52, 53 भी कर देना है। ये धांधली के मास्टर हैं, ये पैदावार ही धांधली की हैं। असल में आपको भी पता है कि जो रिजल्ट आपको मिला ना गिलगित बल्तिस्तान में, तो उसमें ये है कि लोगों को शऊर आ गया कि यहाँ हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आप खुद बताएं रेट कहाँ जा रहे हैं हर चीज़ ऐसे के। ही हर आम आदमी तकलीफ में है, वो तकलीफ का जवाब है वो वहाँ पे हो। अब उसको कहेंगे वो वहाँ फिर वहाँ नहीं हुए, लोग बजन हो चुके हैं, उसके ऊपर ये शब घूम करेंगे तो लोगों का बाहर आ जाएंगे। और इन सब के जज्बे को सलामी, ये जितने लोग बैठे हुए हैं कि पंजाब में आके पीपल्स पार्टी के साथ इतने खड़े रहना और इन तमाम हालात में जहाँ रिजर्वेशन है, जिस जज्बे के साथ ये लोग यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, सर आप सबको सलाम है। आप जमहूरियत जैसी भी आप उसका एक हिस्सा हैं, ठीक है जी। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो सेंटर में नून लीग गवर्नमेंट लेके बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ है। जब पीपल्स पार्टी चाहेगी ये गवर्नमेंट वापस हो जाएगी। ऐसे ही है सर, फारग हो जाएगी। पंजाबी का लड़ाई लेनी है बस। हाँ, वो कह रहे हैं हमने बस अंगड़ाई लेनी है, सब कुछ थले। अच्छा अंगड़ाई लेनी है, सब कुछ थले। चलें जी, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। एक नारा भी जी ये लगाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नारे भुट्टो, जब तक सूरज चांद रहेगा। इस टाइम जी फैसल मीर साहब पहुंचे हैं और ये लाहौर के प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी के। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और इनकी राय लेते हैं। अगर ये इलेक्शन फेयर चलते हैं तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि लोगों के दिलों में भी इस वक्त तीर पर ही मोहर है और बैलेट पेपर पे भी जो है ना वो तीर पर ही मोहर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मैंने जो जज्बा यहाँ देखा है पीपल्स पार्टी का या बाकी भी ऑफिस हैं पार्टीज़ के, लेकिन जो जज्बा आप लोगों का है वो हेड्स ऑफ है। और दूसरा जो आपकी रिजर्वेशन कश्मीर में है इलेक्शंस के, उसके बावजूद आप जिस तरह कंटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमें जो है पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है जो कि एक आम आदमी का इस वक्त राइट्स के लिए जो है ना वो आज नहीं मुद्दों से स्ट्रगल कर रही है। और आप जो जज्बा इसलिए देख रहे हैं कि ये सारे लोग असूलों के साथ बंधे हुए ऐसे ही हैं। है। ये एक नज़रियाती पार्टी है और ये वाहिद पार्टी है जो नज़रियात की बुनियाद पर वर्कर्स को और सबको जोड़े हुए है। कितनी मुद्दत से पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, लेकिन आप इस जोश और जज्बे को देखिए कि वो कायम है। इन्होंने मेरी वालदा और वालिद के बारे में बताया, मैं अगली जनरेशन हूँ, लेकिन मेरे भी दिल में वही पीपल्स पार्टी इसलिए जिंदा है क्योंकि हम सब एक नजरियाती लोग हैं और इसी वजह से आप जोश और जज्बा देख रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने रिजर्वेशंस की बात की, जी जी, आप खुद देखें कि जो पोलिंग का जिस तरीके से एक माहौल चल रहा है, हमें नज़र आ रहा है एक स्लो है जो चल रहा है। लेकिन जो कश्मीर में जो पॉलिसी अपनाई गई कि रात को डब्बों में से 100% जो आंसर है ना वो पर्चियाँ निकली, ये चीज़ें लोगों के सप्रेस करती हैं, जमहूरियत को सप्रेस करती हैं। और जब आप जमहूरियत को सप्रेस करते हैं तो फिर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। लोगों को उनका हक़ जो वोट है उनको दीजिए। जो हमारे चेयरमैन साहब भी जो नारा लगा रहे हैं उनको हक़ हकमियत उनको दीजिए ताकि लोग जो हैं वो
खुश भी रहें और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। अच्छा मैम, अगर इसको रिग किया गया इलेक्शन, पीपल्स पार्टी रिएक्ट करेगी स्ट्रांगली? जी बिल्कुल, देखिए बिलावल साहब खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि वो इस बात को आखिरी दम तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये इस वक्त पीपल्स पार्टी की वजह ये नहीं है, ये लोगों के राइट्स की वजह है। उनको वोट के ऊपर एतमाद रहने दें, वोट पर एतमाद होगा तो वोटिंग के लिए आएंगे, और वोटिंग के लिए आएंगे तो वो जो अपने दिल हैं या अपने उनके इरादे हैं वो उसका इजहार करेंगे। लोगों को उनके इजहार का राइट देने। थैंक यू वेरी मच। फैसल मीर साहब हैं जी, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इस वक्त जो कर्नल कदीर वाली सीट है, मैं आपको बताना चाहूँगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। ये सिर्फ उस सूरत में कर्नल कदीर को ये सीट जीतने से रोक सकते हैं अगर ये 90% से ज़्यादा वोटिंग उसी तरह करें जिस तरह के कश्मीर के पहले फेज में थी। देयर इज़ नो अदर वे पॉसिबल कि नून लीग ये सीट जीत सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी LA34 की ये सीट जीत चुकी है और इंशाल्लाह ताला कर्नल कदीर साहब शाम को अनाउंस। और अगर ये रिग किया गया तो आप इस पे रिएक्ट करेंगे? डेफिनेटली रिएक्ट क्या करना है यार, बस जिस तरह चल रहा है सारा सिस्टम उसी तरह चल रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए जी, अभी हमने पीपल्स पार्टी का कैंप आपको विजिट करवाया है। अब आ रहे हैं हम जमात इस्लामी की तरफ, और जमात इस्लामी कहती है कि हम स्टेक होल्डर नहीं हैं इस गवर्नमेंट के, जो एक मैनेज्ड गवर्नमेंट है। सो इनका नारा ये है कि भाई हम फ्री एंड फेयर ही आएंगे, जब आएंगे हमें कोलिशन में नहीं आना। सो कोशिश करते हैं जानने की। इनके जो कैंडिडेट हैं वो हैं इंजीनियर राजा मोहम्मद सुहेल साहब, LA34 जम्मू 1 के। सो बात करने की कोशिश करते हैं जो लोग इनके कैंप में हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वालेकुम सलाम सर, नाम बता दें। सैयद बुरहान हुसैन, अमीर जमात इस्लामी ज़िला बस्ती लाहौर। फेयर और जो है रिलायबल इलेक्शन होने चाहिए, और जहाँ पर भी ये इस तरह के इलेक्शन होंगे वहाँ जमात अपनी जो है वो नुमाइंदगी ज़रूर रखेगी। आपको लगता है ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने वाला है? तो अभी तक तो वोटिंग यहाँ पर जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है, और जो है वो लोग जो है अपने रख के राय दही अदा कर रहे हैं। लेकिन ये कि उसके बाद जो रिज़ल्ट के मामलात अगर चेंज करने की बात आती है तो वो इंशाल्लाह ताला जमात यहाँ से भी अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी कहा है कि आपने जो है वो फॉर्म 45 की बेस के ऊपर जो है वो अपनी पूरे रिज़ल्ट लेकर आने हैं, ताकि अगर कहीं पर भी ऐसी तब्दील करने की बात होती है तो उसके ऊपर हम अपनी कानूनी जिद्दोजहद जो है वो जारी रख सकें। लोकल इलेक्शन हो या कश्मीर का इलेक्शन हो, लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। रिजल्ट कुछ भी आए, गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि लोगों की रिजर्वेशंस ना हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। देखें जी, पंजाब हो और पंजाब का शहर लाहौर हो, और लाहौर में इलेक्शन हो, चाहे कश्मीर का हो, और उधर नून लीग पार्टिसिपेट कर रही हो, और उनके कैंप ऑफिस में रश ना हो, है नहीं होना। रश आप देख रहे हैं, आपको सारों के कैंप ऑफिस दिखा के लाए हैं। नून लीग के कैंप ऑफिस में जनाब मेला ही लगा हुआ है, और ये हमेशा होता है। ऐसे ये कोशिश करते हैं बात करने की। इनके यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं जनाब वो नासिर हुसैन डार साहब हैं, LA34 जम्मू 1 के। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, अभी माशाल्लाह जो कहमा गमी आपके कैंप ऑफिस के अंदर है, मैंने यही कहा कि लाहौर में इलेक्शन हो और नून लीग की सपोर्ट ना हो, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अभी हमने कैंप ऑफिस विजिट किए हैं जो पीपल्स पार्टी के भी थे, उन बाकियों के भी हैं, इनकी रिजर्वेशन है फेयर इलेक्शन के जी, ये फेयर नहीं होता। देखिए मेरी बात सुने, वोट तो लोगों ने डालने हैं, ऐसे ही है। तो आपने बाहर भी कैंप में चले, अंदर तो चलो कह सकते हैं कि भाई पता नहीं क्या करना है किसी ने ऐसे ही जाके, है। तो उनके बाहर भी कोई नहीं बैठा हुआ। हाँ ये भी है। तो ये देखें जी, इनकी बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि अगर लोगों का रश यहाँ है तो फिर वोट भी इसी निस्बत से डलेगा। ऐसे ही है। बिल्कुल, बहरहाल हमने बिल्कुल मेहनत की है, और लोग जो है कारकर्दगी देखते हैं। जब भी कोई वोट डालता है तो ज़ाहिर है पंजाब के सूबे की कारकर्दगी, ऐसे ही है। सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कारकर्दगी, तो ज़ाहिर है कि जब कश्मीर वाले लोग ये भी देखेंगे कि यार कश्मीर के लिए कौन से लोग बेहतर हैं। और आज जो काज है कि जी 12 सीटें ख़त्म कर दें, उस लिहाज से भी आप देखें तो लोगों में के अंदर जज्बा है कि अगर ये सीटें ख़त्म हुई तो वो तो पाकिस्तान के काज को नुकसान होगा। ऐसे ही है कि भाई कल को वो जब वोटिंग होगी तो उनके वोट भले काउंट करेंगे। यानी ये जो रो रहे हैं ये सिर्फ अंगूर खट्टे वाला हिसाब है। अंगूर खट्टे वाले, मैंने तो कहा चले अंदर नहीं तो बाहर तो बिठाए हैं। ऐसे ही है। तो जो बाहर भी नहीं बैठे, अंदर भी नहीं, तो फिर रिश्ते थोड़े आने हैं। देखिए जी, मेयर साहब की बात तो वैलिड है। वो कहते हैं कि बाहर ही रश लगा के दिखा दें, बाहर भी रश नहीं लग रहा। ऐसे ही है तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला शेर दौड़ेगा इंशाल्लाह ताला।
देखें जी, ये तो पॉसिबल नहीं है कि पंजाब में इलेक्शन और लाहौर में इलेक्शन और शेर ना दाड़े, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दाड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम बीबी मैं इश्तियाक अहमद नासर डार जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये जी नून लीग के कैंप की गहमा गहमी आपके सामने है, माशाल्लाह ये आपके सामने है। और इनकी वैलिड बात है, वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं जो कश्मीर में इलेक्शन आ रहे हैं, वो इसलिए रो रहे हैं कि उनसे सीटें ली नहीं गई, और वो रिगिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर हमारे कैंप में रश है तो फिर अंदर वोटों में भी हमारा ही रश है। सो इलेक्शन में देखते हैं एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। कैंप ऑफिस के हिसाब से आपको रिजल्ट काफ़ी हद तक नज़र आ रहा होगा। अगर आप एक दफ़ा घूम लें तो आपको, वो कह रहे हैं आप जहाँ भी जाएंगे हमारे कैंप के अलावा सारे खाली पड़े हैं। तो जी हमारी कोशिश थी कि LA 34 जम्मू 1 का जो इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपको डिफरेंट जो सियासी पार्टियाँ हैं उनके ऑफिस को विज़िट करवाना, उनका जोशो खरोश दिखाना। रिज़ल्ट क्या आता है वो आप भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। पीपल्स पार्टी की और बाकी जमातों की अपनी रिजर्वेशन है। अच्छी बात यह है कि यहाँ इलेक्शन पुरअमन माहौल के अंदर हो रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत अच्छा है। जो हमारे पुलिस वाले जवान हैं वो बड़ी खुश उसलूबी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, कोई बदमज़गी नहीं है। इलेक्शन पुरअमन हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। रेक होगा नहीं होगा वो आपको पता लग जाएगा। फिलहाल सिचुएशन ये है कि LA 34 जम्मू 1 से कौन जीतता है ये रिजल्ट पे पता लगेगा, और उसके बाद बाकी लोगों की रिजर्वेशन होगी वो भी आपको पता लग जाएगा। होपफुली हमारा आज का ये प्रोग्राम और आज की हमारी ये काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है और हमारी कोशिश होगी लाहौर में जो कुछ होता है आपके साथ शेयर करें। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।